नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की कहानी। जैसे जैसे ज़माना हाईटेक हो रहा है, अपराध करने के तौर तरीके भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। पहले आपराधिक मानसिकता के लोग किसी की हत्या करते थे तो गोली मारकर या फिर किसी भी तरह से करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ जुर्म करने का तरीका भी अपराधी ऐसे बदल रहे हैं कि एक आम आदमी सुनेगा तो चौंक जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कैसे किसी पर भरोसा किया जाए। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है और हमारी आज की अपराध की कहानी थोड़ी सी अनोखी और पुरानी भी है, लेकिन इसमें अपडेट है क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक मनीष नाम के अपराधी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी सास की जहरीले सांप से डसवाकर हत्या कर दी थी। और इस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहरीले सांप से डसवाकर देश में हत्या का एक नया ट्रेंड बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इसी 6 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी पर आरोप लगा है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर सांप से डसवाकर एक महिला की हत्या की है और उसे मौत का नाम दिया जा रहा है। तो चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू जिले में जहां पर एक महिला, जिसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, उसकी शादी एक बाहर रहने वाले शख्स से हुई थी। उसका पति और देवर दोनों फौज में थे और वो दोनों काम की वजह से लगातार बाहर ही रहते थे। घर में वो अपने सास के साथ रहती थी और तभी मनीष मीणा नाम के एक युवक से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। दोनों प्रेम प्रसंग में पड़कर नाजायज रिश्तों को सींचने लगते हैं और एक दिन आरोपी बहू को उसकी सास उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लेती है, उसे सुधरने का मौका भी देती है, लेकिन आरोपी बहू को अपनी सास के इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो लगातार अपनी प्रेमी से वीडियो कॉल पर लगी रहती है। इन सब से परेशान होकर उसकी सास अपने बेटे से ये सब बताने की धमकी भी देती है और फिर आरोपी बहू अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जिस पर आज चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनी सास को रास्ते से हटाने के लिए बहू ने अपने प्रेमी मनीष मीणा के साथ मिलकर सांप से डसवाने का षड्यंत्र रचा, जिसका खुलासा पुलिस ने 7 महीने बाद किया और इसके बाद आरोपी बहू और उसके प्रेमी समेत एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी के बीच उसकी सास बाधा बन रही थी। सास की हत्या पहले गला और मुंह दबाकर की गई थी। बहू ने पहले अपनी सास को केले के जूस में नींद की गोलियां खिलाई, फिर सास जब गहरी नींद में सो गई तो अपने प्रेमी को बुला लिया, तकिए से मुंह दबाया और प्रेमी ने गला दबाया। जब महिला की मौत हुई तो नाटक रचने के लिए कमरे में सांप को छोड़ दिया गया और सभी से बताया गया कि उसकी सास को सांप ने डस लिया। गांव वालों ने बाद में सांप को भी पकड़ा। लोगों को लगा कि वाकई में ये सच है, सांप ने इस महिला को काटा है और इसी वजह से पुलिस में किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितनी भी चालाकी से की जाए, वो कभी परफेक्ट नहीं होता और अपराधी कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। इस केस में भी वही हुआ। महिला की मौत के बाद उसकी छोटी बहन, जिसका नाम सुनीता है, कुछ दिन तक घर में रहने के लिए आई क्योंकि वो दोनों देवरानी और जेठानी थी। घर में रहने के दौरान उसने देखा कि उसकी बहू जो रात दिन किसी से फोन पर अक्सर बातें किया करती है। एक दिन प्रेमी से बात करते करते उसकी बहू ने कहा कि जिस रात तुम आए थे उस दिन किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं था। फोन पर यह बात सुनने से उसका शक यकीन में बदल गया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पहले प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। राजस्थान के इस अनोखे मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को बेल देने से मना कर दिया और कहा है कि सांप से कटवाकर हत्या का देश में एक नया चलन शुरू हो चुका है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये एक नया चलन है। लोग सपेरे से जहरीले सांप लाते हैं और सांप से डसवाकर किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं। फिलहाल अब उन सभी आरोपियों को जमानत तो नहीं मिलेगी। इस अनोखे केस को लेकर आप क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।